हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की यह जो वीडियो है वो क्लास 10th हिंदी के लिए है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। आज मैं बताने वाला हूं कि आप हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब हिंदी का जो सिलेबस है उसको मैं समझाऊंगा कि आप कितना पढ़ लेंगे जिससे 95% आपके हिंदी में जो मार्क्स हैं वो आएंगे। तो आपको क्या करना है, मैं जो बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है और उसको फॉलो करना है। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको देखना है। तो पहला क्या है बेटा, पहला जो सबसे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं वो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, रचनाओं के जो प्रश्न आते हैं, रचनाओं से प्रश्न जो बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो 5-5 नंबर के होते हैं। पहला गद्य से 5 नंबर में और दूसरा पद्य से 5 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद बेटा क्या तैयार करना है, उसके बाद हिंदी गद्यांश आपको तैयार करना है। गद्यांश में आपको क्या क्या तैयार करना है? गद्यांश में आपको संदर्भ लिखना सीखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना सीखना है, और क्या करना है, प्रश्नों के जो 2 प्रश्न दिए रहते हैं अतिरिक्त उनके आंसर आपको लिखना है। और ये कितने नंबर में? 6 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। फिर ठीक उसी प्रकार पद्यांश में आपको वही करना है। पद्यांश में संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करना है। ये भी 6 नंबर में ही पूछा जाता है। उसके बाद 4 नंबर पे आपको क्या करना है, संस्कृत के लिए गद्यांश तैयार करना है। और उस गद्यांश में बेटा क्या होगा, 1 नंबर का संदर्भ होगा और 3 नंबर का अनुवाद होगा। हिंदी अनुवाद जो होगा वो 3 नंबर में होगा, और जो संस्कृत के लिए संदर्भ है वो 1 नंबर में पूछा जाता है। इस प्रकार 4 नंबर में ये पूछा जाता है। फिर संस्कृत के लिए पद्यांश आप तैयार करेंगे तो पद्यांश में भी वही है, 3 नंबर का जो अनुवाद होगा और 1 नंबर का क्या होगा बेटा, संदर्भ होगा। उसके बाद आपको तैयार क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय। आप लेखक के जीवन परिचय में किसको किसको तैयार कर लेंगे? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तैयार कर लेंगे, दूसरा राजेंद्र प्रसाद को और तीसरा जयशंकर प्रसाद को। इन तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही जीवन परिचय पूछे जाते हैं। फिर आपको क्या तैयार करना है बेटा, कवि के जीवन परिचय में। कवि के जीवन परिचय में आपको क्या तैयार कर लेना है, पहला सूरदास को, दूसरा तुलसीदास को, तीसरा महादेवी वर्मा को। इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप तैयार करेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर 6 नंबर पे आपको क्या करना है, संस्कृत का श्लोक तैयार कर लेना है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। और संस्कृत के 2 प्रश्न उत्तर जो गद्यांश या पद्यांश से पूछे जाएंगे उनके भी 2 नंबर होते हैं। इस प्रकार आप तैयार करेंगे तो तैयारी आपकी जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आगे 7 नंबर में व्याकरण है, उसको तैयार करना है। व्याकरण बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है बेटा, रस को तैयार करेंगे सबसे पहले, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। और कौन कौन से रस? हास्य रस की परिभाषा और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। फिर क्या करना है, अलंकार में बेटा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लेना है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार आप छंद तैयार करेंगे, सोरठा को और रोला को, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। आपको परिभाषा पढ़ लेनी है, साथ में उदाहरण भी समझ लेना है। उसके बाद उपसर्ग 3 नंबर में पूछा जाता है। उपसर्ग आपको किसका किसका पढ़ लेना है, आ से जो आता है, अन से, अधि से, अप से, और अनु से, उप से, सह से और निर आदि, ये जो उपसर्ग हैं इनसे बनने वाले शब्दों को आपको पढ़ लेना है। और उपसर्ग 3 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद प्रत्यय आपको तैयार कर लेना है। प्रत्यय में आई, त्व, ता, पन, व, हट, इन शब्दों से बनने वाले शब्दों को आपको पढ़ लेना है। समास में बेटा द्वंद्व एवं द्विगु समास पढ़ लेना है, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक इसी प्रकार तत्सम और तत्भव शब्द को भी पढ़ लेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, आगे आपको संधि पढ़ लेनी है। यण और वृद्ध संध आप में पूछा जाता है, तो ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको शब्द रूप तैयार करना है। किसका किसका? मधु का, नदी का, फल का, मति का। ये जो 4 शब्द रूप लिखे हुए हैं इनको आपको तैयार कर लेना है, इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपको धातु रूप भी पढ़ लेना है, और हिंदी अनुवाद 2 नंबर में पूछा जाता है, इसको भी आप
पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, निबंध पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निबंध जो है वो 9 नंबर में पूछा जाता है। तो आप पर्यावरण सुरक्षा पर निबंध पढ़ लेंगे, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर, भ्रष्टाचार पर, राष्ट्रीय एकता के महत्व पर और बेरोजगारी की समस्या पर। ये 5 निबंध जो है वो तैयार कर लेंगे। इनमें से कोई ना कोई बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद 11 नंबर पे खंड काव्य जो 3 नंबर में पूछा जाता है, और यह उत्तर प्रदेश में हर जिले के लिए अलग अलग है। तो आप अपने जिले के अनुसार जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे, उसके अनुसार आप तैयार कर लेंगे। आई होप मैंने ये जो बताया है वो समझ में आपको आया होगा। अगर आप इस प्रकार तैयारी करते हैं तो 95% आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।